रहे हैं। हमसायगी के रिश्ते से सुनार की बीवी अक्सर सैयद शरीफ के घर आती जाती रहती थी। आज उसके दरवाजे पर सारा दिन इंसानों का हजूम देखकर तफ्तीश की गरज से शाम को उसके घर आई और सैयद शरीफ की बीवी से दरियाफ्त किया, क्यों बहन, आज तुम्हारे घर पर क्या था? दिन भर फकीरों का तांता बंधा रहा, अभी शाम को भीड़ कम हुई है तो खैरियत दरियाफ्त करने आ गई हूँ। शरीफ की बीवी ने जवाब दिया, ये भी खूब पूछने की बात है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। सारी दुनिया के मुसलमान आज के दिन नवासा रसूल फरजंद बतूल सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूह पाक को खराजी अकीदत पेश करते हैं। सुनार की बीवी ने मुदाखलत करते हुए कहा, वो तो मैं भी जानती हूँ कि आज गमी का दिन है। आज सारे मुसलमान करबला के पाक शहीदों की याद मनाते हैं, लेकिन दरअसल मालूम ये करना चाहती थी कि आज तुमने अपने नन्हे को पैसों में वज़न करके खैरात तकसीम की है। क्या मुहर्रम की मजहबी रसूमात में ये भी शामिल है? सैयद शरीफ की बीवी ने गलतफहमी दूर करने के अंदाज में कहा, मुहर्रम की रसूमात में ये चीज़ शामिल नहीं है। वैसे खबर सही मिली है तुम्हें, लेकिन इसकी कहानी बड़ी दर्द अंगेज़ है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सुनार की बीवी इस पर जवाब पर चौंक गई। उसने दबी ज़बान से झिझकते हुए कहा, सही है कि मैं हिंदू धर्म की मानने वाली हूँ, लेकिन किसी वाक़या के समझने का ताल्लुक़ धर्म से नहीं है। हकीकत की कहानी कोई भी समझ सकता है। ये उज़र बयान करके तुमने और भी मुश्ताक बना दिया। अब तो ये कहानी मैं सुनकर ही उठूँगी। उसके जुनून अंगेज़ इसरार पर शरीफ की बीवी मजबूर हो गई और संभल कर बैठते हुए अपनी कहानी का आगाज़ किया। अपने धर्म के मुताबिक हम लोग शहीदों को जिंदा व जावेद समझते हैं। आज उन्हीं शहीदों के सबसे बड़े सरदार की शहादत का दिन था। वो हमारे पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हैं। कहते हैं कि उनकी दुलारी बेटी हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नूर के बरसते हुए बादल में सुबह शाम अपने लाल को नहलाया करती थी। ये बात भी ऊपर से हमें पहुंची है कि रहमतों के जिस आबशार से उन राज दुलारों ने दूध पिया है, उसका सौता दरियाए कुदस से जा मिलता है। हमारी किताबों में लिखा है कि हमारे सरकार के नवासे को शहादत के बाद बहुत बड़ा दर्जा मिला है। अब वो करबला के राज सिंहासन से दोनों जग पर हुकूमत करते हैं। खुदा की बात पर उन्होंने अपना सर कटाया, इसलिए अब उनकी बात कभी रद्द नहीं होती। हमारे समाज में ऐसे बहुत से जिंदा वाक़यात मौजूद हैं कि उनके चाहने वाले दुखियारों ने जब अपने दिल के सोज के साथ उन्हें पुकारा तो वो गैबी रास्ते से पलक झपकते आ गए। उन्हें खुदा ने देखने और सुनने की अथाह कुव्वत अता फरमाई है। दूर क्यों जाओ, एक ताज़ा मिसाल हमारी ही मौजूद है। तुम्हें मालूम है कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, धन दौलत, नौकर चाकर, ज़मीन और आसाइशो इज़्ज़त की कोई कमी नहीं, लेकिन घर में जब तक कोई चिराग जलाने वाला ना हो, सारा धन बेकार है। हम दोनों मियाँ बीवी हमेशा अपनी तकदीर का मातम करते रहे हैं। सारे इलाके में कोई ऐसा पीर फ़कीर वीद हकीम नहीं जिसके पास हम अपनी फरियाद लेकर ना गए हों, लेकिन कहीं हमारी मुराद बर ना आई। जब हम हर तरफ से मायूस हो गए तो गुज़श्ता साल इसी मुहर्रम के मौका पर, जबकि हम सब रोज़ा से थे, शाम को अफ्तार के वक़्त एक अजीब वाक़या पेश आया। अचानक बैठे बिठाए मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू रवां हो गए। रह रह कर ये ख्याल नश्तर की तरह दिल में चुभने लगा कि काश आज हमारी गोद में बच्चे होते तो वो भी अफ्तार पर हमारे हमरा बैठते। हर चंद इस ख्याल को दिल से निकालना चाहती थी, लेकिन आतिशे सहरा की तरह दम के दम में ये आग सारे जिस्म के अंदर फैल गई। बाल बाल से चिंगारी फूटने लगी। साला साल से ज़ब्तो शकीब का थमा हुआ सागर आज उमड़ पड़ा था। इसी इज़्तिराब अंगेज़ हिजान के आलम में बेसाख्ता मुँह से एक चीख निकल पड़ी, या हुसैन, मायूसियों के मंझधार से अब तुम ही एक डूबती हुई कश्ती को बाहर निकालो। एक एक करके उम्मीदों के सारे दीप बुझ गए। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के राज दुलारे, मांगने वालों को तुम्हारी चौखट से क्या नहीं मिला?
اپنے قدموں کی دھول کی ایک چٹکی ہی میرے آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، تمہیں کربلا کے لالا زار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی میں بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راجکمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو، تمہارے گھر میں چراغوں کی کمی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دمکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تھکان تو تھی ہی، دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈھال کر دیا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پہ لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا مایوسیوں کے منجدار سے تیری کشتی نکال دی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن جب اس خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی، یہ وہی ننھا ہے جسے پیسوں میں وزن کر کے آج ان کے نام کی خیرات لٹائی گئی۔ سنار کی بیوی انتہائی محویت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی